नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने भाषा भास्कर का 11वां पाठ अमृतवाणी करवाने जा रही हूँ बेटा। इस पाठ में बेटा आपको कबीर दास के दोहे दिए हुए हैं। कबीर दास बेटा एक संत कवि थे। उन्होंने उनके दोहों से हमें काफी शिक्षा मिलती है। उनके दोहे में जो शिक्षा है उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनके दोहों से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि हमें आगे सफलता मिले। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी दोहे हैं ये, और इन दोहों से आपको काफी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहला दोहा है बेटा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद मतलब गुरु तो पता है आपको, टीचर्स, आपको जो शिक्षा देता है वो गुरु हो गया। गोविंद मतलब गोविंद भगवान परमात्मा। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े थे, गुरु भी खड़े थे और गोविंद खड़े थे। तो कबीर जी कंफ्यूज हो गए कि किसके पैर पहले छूं, कौन बड़ा है दोनों में से, गुरु बड़ा है या गोविंद बड़ा है। मतलब गुरु बड़ा है या ईश्वर बड़े हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे कबीर जी, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने बता दिया, गोविंद मतलब ईश्वर ने बता दिया कि बलिहारी गुरु आपने। गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा होता है, ये ईश्वर ने ही बता दिया। क्यों ईश्वर गुरु का स्थान बढ़ाता है? क्योंकि गुरु आपको सत्य मार्ग पे लेके जाता है। वो आपके जीवन में आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है, जिससे कि आप परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये है, इस दोहे का मेन मकसद ये है कि आपको अपने शिक्षकों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये इस दोहे का आपको समझाने का मकसद है। ठीक है, अगला है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। बेटा कबीर जी अपने दोहों में, अपने लेखनों में उन्होंने हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई हैं, कि सब धर्म में, हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, उन्होंने कमियां दिखाई। उससे क्या होता था कि कुछ उनके बैरी भी हो गए, उनसे बैर भी करने लग गए। तो उसी पे आधारित है ये दोहा कि कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा मतलब कबीर जी बाजार में खड़े हैं, मांगे सबकी खैर। वो वहां बाजार में मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में सबकी खैर मना रहे हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, ना काहू से दोस्ती, ना उनकी किसी से दोस्ती है, ना उनका किसी से बैर है। मतलब किसी धर्म से या किसी जाति से उनका कोई बैर नहीं है। धनवानों से कोई उनका बैर नहीं है, निर्धनों से कोई उनको दोस्ती नहीं है। वो तो सबकी खैर चाहते हैं, वो सबका भला चाहते हैं। इसमें कबीर जी ने अपने बारे में कहा है कि कबीरा बाजार में खड़ा है, वो सबकी खैर मना रहा है, ना उनकी किसी से दोस्ती है, ना उनका किसी से बैर है। ठीक है, अगला है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है। मतलब गुरु को कुम्हार के बराबर बताया। कुम्हार क्या होता है पता है आपको? क्या होता है कुम्हार? अभी आप दिवाली में दिए जलाएंगे ना, और उसके बाद अभी ओई अष्टमी आएंगे तो मटके भी आप लाते हैं। तो कौन, मिट्टी के मटके होते हैं, ठंडा पानी मिलता है जिसमें पानी ठंडा हो जाता है, और दिए ये कौन बनाता है? ये बेटा कुम्हार बनाते हैं। तो कुम्हार जब मटका बनाता है, उसी के आधार पर ये
दोहा लिखा है कबीर जी ने कि जो गुरु है वो कुम्हार की तरह है और जो शिष्य है वो कुंभ, कुंभ मतलब वो मटका, जो शिष्य है वो मटके की तरह है। गड़ी गड़ी काटे खोट, मतलब उसमें कुम्हार क्या करता है कि यहाँ से अभी गोलाई नहीं आई तो फिर मारता है, वहां से गोलाई नहीं आई तो फिर उसको ठीक करता है, वहां से गोलाई नहीं आई उसे ठीक करता है। गुरु की तरह गुरु भी क्या करता है, आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो आपको या तो डांट के या तो मार के उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है गुरु। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु बुरा है क्योंकि वो आपको डांट रहा है, क्योंकि वो आपको मार रहा है, क्योंकि गुरु तो कुम्हार की तरह है। उसे एक सुंदर सा मटका बनाना है। सुंदर सा मटका मतलब आपको बहुत अच्छा बनाना है, इसलिए वो आपको डांटता है, मारता है, कुम्हार की तरह। जैसे कुम्हार चोट मार मार के थपकियां मार मार के अपने मटके को पूरा गोल कर देता है। देखिए अगली लाइन, अंतर हाथ सहार दे। कुम्हार क्या करता है, अंदर से तो मटके को ऐसे सहारा देता है और बाहर से मारता रहता है, ऐसे से करके अंदर से सहारा देता है और बाहर से मारता रहता है। तो ऐसे ही गुरु भी है, आपको अंदर से तो गुरु आपको अच्छा बनाना चाहता है और बाहर से गुरु आपको डांटता और कभी कभी मारता भी है। ठीक है, तो इसमें गुरु और कुम्हार को एक जैसा बताया हुआ है। अब हम किताब में से पढ़ेंगे बेटा। अगला है, सांच बराबर तप नहीं, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ बराबर कोई पाप नहीं। मतलब सच बोलना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच से अच्छी चीज कोई नहीं होती। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना एक पाप के बराबर है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप है। आप मतलब ईश्वर है। आप बेटा जैसे मम्मी पापा आपसे कुछ पूछते हैं तो आप कई बार झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया, नहीं मैंने तो ये नहीं खाया, नहीं मैंने ये तो नहीं लिया। तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मतलब बड़ा होना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खजूर का पेड़ आपने देखा एक लंबा सा डंडा होता है, कुछ इस तरीके का होता है बेटा आपका खजूर का पेड़, लंबा सा होता है और ऊपर जाके पत्ते होते हैं। तो इस खजूर के पेड़ के नीचे ना तो पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ना तो किसी को क्योंकि लंबा डंडा होता है और ऊपर जाके पत्ते होते हैं तो इसकी छाया भी नहीं बनती, और अगर फल किसी को तोड़ना हो तो वो भी इतना ऊपर होता है। तो ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए कि ना ही किसी को उससे छाया मिलती है ना ही फल मिल पाते हैं। मतलब हमें बड़ा होना चाहिए, हमें नेक दिल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं अपना अपना फायदा ही सोचना है, दूसरे का फायदा नहीं सोचना। ठीक है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हम भी ठंडे रहें और दूसरा भी ठंडा रहे। मतलब कि हमें कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप कभी मम्मी आपको कुछ बोलती है तो आप गुस्से से मम्मी को बोलते हो, नहीं ये गलत है। क्या हुआ, आप खुद भी परेशान हुए और आपकी गलत बात सुन के मम्मी भी परेशान हो रही हैं। बातें ऐसी बोलनी चाहिए जिससे हम भी शीतल, मतलब हम भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश हो। हमें कभी भी अपनी वाणी में कठोरता नहीं लानी चाहिए। ठीक है, हमेशा हर बात का आराम से प्यार से जवाब देना चाहिए। कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, हमें कभी भी गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए। हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये दोहा तो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप लोग घर पे काम नहीं कर रहे हो, तो ये दोहा तो बहुत ज़रूरी है, आपको इस दोहे को फॉलो करना। सही कह रही हूँ ना मैं? आप क्या करते हैं अभी? काल करे सो आज कर, आज जो काम करना है वो आप कहते हो मम्मी नहीं मैं कल करूँगा, नहीं मैं मम्मी परसों कर लूँगा, और काम आप समय से नहीं करते। फिर क्या होता है? आपके पास बहुत सारा काम हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? काल करे सो आज कर, जो हमने कल करने की सोची है वो हमें आज ही कर देना चाहिए, और जो हमने आज करने की सोची है वो हमें अभी कर देना चाहिए, अभी कर देना चाहिए। पल में परलय होएगी, पल में तो पता नहीं क्या हो जाता है, तो आप काम कर ही नहीं पाते। कोई मेहमान आ गया, आप खेलने चले गए, टीवी में कोई पिक्चर अच्छी आने लगी, कोई कार्टून आप देखने लग गए, तो काम तो कल, आज का कल पे छोड़ दिया आपने, और आप कल भी नहीं कर पाए, परसों भी नहीं, वो आपका काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए काम कभी भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, काम हमें आज की आज ही खत्म करना चाहिए। ठीक है? पहले हमें काम करना चाहिए, बाद में हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। अगला है बेटा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मतलब अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप उसको बार बार याद करो, बार बार अभ्यास करो। मतलब अभ्यास करना मतलब बार बार याद करो उस चीज़ को, तो याद तो वो होएगी ही होएगी। तो यही कह रहा है, करत करत अभ्यास थे, बार बार अभ्यास करने से जड़मति बुद्धि लोग भी, मतलब बुद्धू लोग भी बुद्धिमान बन सकते हैं। कैसे? जैसे आपको पता कुएं में से रस्सी से पानी खींचते हैं। अब तो कुएं कहीं नहीं है, पर टीवी वगैरह में आपने देखा होगा रस्सी से पानी खींचते, तो वो रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना सख्त होता है, तो वो रस्सी बार बार पानी से खींचते हैं, तो वो रस्सी भी पत्थर के ऊपर, पत्थर जैसे कठोर चीज के ऊपर भी निशान बना देती है जब हम बार बार उससे पानी खींचते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें हर चीज याद हो जाएगी, जो चीज हमें याद नहीं होती। आपको मैथ्स की टेबल याद नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद होंगी ही होंगी। ठीक है? तो यही है कि अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो उस चीज को आप बार बार करो, तो वो आएगी ही आएगी, हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। ठीक है? अब हम इस पाठ के अभ्यासकार करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा है कबीर दास ने गुरु की तुलना की है कुम्हार से। ठीक है? खा है आपका, कबीर दास ने झूठ को कहा है पाप। ठीक है? कबीर दास के अनुसार निरंतर अभ्यास करने से हमारी बौद्धिक, दा के नीचे धा लगा हुआ है बेटा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। अभी आखिरी ही दोहा था ये। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, हमारा माइंड और अच्छा हो जाता है, हमें और ज्यादा याद हो सकता है। ठीक है? प्रश्न 2 है, खाली स्थान भरकर दोहे को पूरा की। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। ठीक है? ये प्रश्न उत्तर आपको असाइनमेंट में करने होंगे। 5वां है आपका, पाठ में कुछ आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, इनका शुद्ध तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द बेटा जो संस्कृत से शब्द सेम टू सेम आ रखे हैं हिंदी में, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। साच मतलब सत्य, बानी मतलब वाणी, परलय मतलब प्रलय, हृदय मतलब हृदय,
बेटा ये हा के नीचे र लगा हुआ है, देखिए ऐसे हमने हा बनाया तो पहले ये र लगाना है इसके नीचे ऐसे, देखिए ये पहले हमने ऐसे हा बनाया, अब इसके नीचे ये रा बनाना है ऐसे, ठीक है। फिर इधर से ये दूसरा वाला हा का डंडा ऐसे आएगा, ठीक है। ये ऐसे हृदय लिखना है, हृदय, ठीक है। शीतल, शीतल होगा, काके मतलब किसके, ठीक है बच्चों। ये काम आप अपने बुक में कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।